हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चैप्टर के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने 6 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल 7 है आपके स्क्रीन पे, मैं पढ़ता हूँ। द न्यूमेरिकल इज अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओहम। ठीक है, एक रेजिस्टेंस दिया है R1, वो है 4.2 ओहम एट 27 डिग्री सेल्सियस। पहला टेम्परेचर देके रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस 5.4 ओहम। दूसरा रेजिस्टेंस देके रखा है उन्होंने, मतलब रेजिस्टेंस की उसी रेजिस्टेंस की दूसरी वैल्यू है 5.4 ओहम। ठीक है, उस वायर का, सिल्वर वायर का। जब टेम्परेचर कितना होगा? जब टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अल्फा निकालना है। देखो, पूरा आसान सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इस टॉपिक में फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, या इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो R2 इज इक्वल टू R1 में लिखूंगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह से निकालेंगे। सब वैल्यूज है हमारे पास, सिर्फ हमें अल्फा निकालना है। ठीक है, तो R2 की वैल्यू डाल दूं मैं। R2 कितना है? 5.4। R1 है 4.2 इज इक्वल टू, नीचे नहीं डालेंगे, बाद में लाएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, R1 को नीचे लेके आता हूँ। देखना ये क्या जाएगा? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को भी इधर लेके आता हूँ। अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 माइनस 1। यहाँ तक पहले कर लेते हैं सॉल्व। इज इक्वल टू R2 है 5.4, ये है 4.2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 5.4 और 4.2 दोनों को 6 से डिवाइड कर देते हैं, वो आएगा 0.9 और 0.7। लेकिन दोनों में पॉइंट है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 9/7 माइनस 1। ये आ जाएगा 7 इंटू 1 7, 9 में से गए, कितना आएगा आंसर? 2/7। क्या आया? इतना आया। अल्फा इंटू T2 माइनस T1। सो अल्फा इज इक्वल टू 2/7, और ये भी डिवाइड हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा फिर? अल्फा इज इक्वल टू 2/7 इंटू, अभी T2 माइनस T1 में डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ 100 और है 27। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 27, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 73। तो आ जाएगा 73। तो बस अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल निकालेंगे। मैंने ये वाला क्वेश्चन रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करके रखा है, मैं आंसर बताता हूँ। देखो, इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे 73 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 511। और उसके बाद में आपको क्या करना है? 2 इंटू 10⁻², मतलब ऊपर मैंने क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5.11। अभी क्या करना है? 5.11 का रेसिप्रोकल निकालना है और उसको उधर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल निकालने के बाद आंसर आता है 0.1957। ये 5.11 का जो रेसिप्रोकल है वो है, पहले मैं ये लिख दूँ ऊपर वाला, इंटू इसका रेसिप्रोकल जो है वो है 0.1957। और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का, आपका अल्फ़ा का आंसर विल बी 3.91 इंटू 10⁻3। ठीक है, और यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया रहता हमें तो हम इसका यूनिट लिखते पर डिग्री केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। 6 मीटर लॉन्ग वायर है, उसका लेंथ दे के रखा है 6 मीटर। उसके बाद में हैज़ डायमीटर 0.5 mm। देखो क्या दे के रखा है? डायमीटर 0.5 mm। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 0.25 mm। mm मतलब 10⁻³ मीटर। इसको मैं अगर वापस ये लिख दूँ, 25 लिख दूँ मीटर में, तो 25 इंटू 10⁻, देखो ये mm का -3 और ये 2 -2, 25 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ऐसा यूनिट मीटर है ना, तो मीटर में करेंगे। डायमीटर हो गया। इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओम। रेजिस्टेंस दे के रखा है 50 ओम। हमें निकालना है
रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी से डिनोट करते हैं रो से, और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। देखो दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, कल भी हमने इस पर एक न्यूमेरिकल लिया था जिसमें हमें रेजिस्टेंस ढूंढना था, अभी हमको दिखना है रेजिस्टिविटी। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। कैसे? ए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया देखा था। उसके बाद में हमने क्या करा था, आर इज इक्वल टू रो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू कांस्टेंट रो डाल दिया था ये। तो रो कैसे निकलेगा, ये ए इधर मल्टीप्लाई को चल जाएगा और लेंथ डिवाइड को आ जाएगी, ठीक है, उस तरह से निकालते थे। चलो इसमें वैल्यूज डाल देते थे। आर 50 है, एरिया, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर दिया है, ये वायर है मान लो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये रहता है क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है ना, तो सर्कल का एरिया लेंगे। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू, अगर इसका पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख दूँ आर इज इक्वल टू रेडियस इक्वल टू क्या 0.25 mm, ठीक है, आधा कर देंगे तो इसका पूरा का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब इसका पूरा का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर मैंने ले लिया, और 10⁻⁵ का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करते वक्त पावर डबल हो जाएंगी, ये हो जाएगी -10, ठीक है, अपॉन लेंथ कितना है 6 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये 6 है, ये 50 है, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 25 और नीचे रहेगा बस 3, और बाकी बचेगा 3.14 इंटू ये 625 और ये इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। बस अभी और क्या करना है, अभी तो हमको फिर सॉल्व ही करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और सॉल्व करना है। मैंने करके रखा है, मैं बताता हूँ आपको वैल्यूज़। देखो क्या हो जाएगा, जो 25 इंटू ये 25 का स्क्वायर है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसको 3.14 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखो ये हो जाएगा 625 इंटू ये 3.14, और इस 3 को इस जो 25 है ना उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 25 को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, देखो 3 8 ज़ा 24, एक रहता है, एक बचा नहीं जाता 0.0, 3 3 ज़ा 9, वापस एक बचेगा 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 8.33, मतलब नीचे कुछ नहीं बचेगा, और इंटू 10⁻⁻10। अभी नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, पूरा पॉइंट एडजस्ट करके, ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन करना पड़ेगा। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1.63 इंटू 10⁻⁻, ये बहुत 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, और पावर एडजस्ट करने के बाद कितना हो जाएगा 10⁻⁶ ओहम मीटर, ठीक है। ये है आपका रो मतलब क्या कंडक्टिविटी, ये है आपका राइट आंसर। बुक में आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, बुक का आंसर आप करेक्ट कर लेना। फाइनल है रो की वैल्यू आपकी है 1.63 इंटू 10⁻⁻6। अभी ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है 1/रो, तो 1/1.63 करो इंटू, और ये भी नीचे ही आएगा 10⁻⁶, और यूनिट क्या होगा इसका 1/ओहम मीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1.63 उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 10⁻⁶ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 1, ये यूनिट है उसका ओम मीटर 1/1.63 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आएगा 6.13, और उसको आगे वापस लगा देंगे 6 1/ओहम मीटर। बस यही हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 8। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन दिया है द फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस फॉर द फॉलोइंग कलर कोड। देखो ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे कलर कोड लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट एक कलर कोड दे के रखा है हमको, ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड, ब्लू ग्रीन रेड और है गोल्ड, ठीक है। देखो ये क्या है, हमें ना अगर कोई रेजिस्टेंस दिया है उस पर कलर स्ट्रिप होता है, 4 कलर स्ट्रिप होती है, कभी कभी 3 ही होती है, ठीक है। टॉलरेंस की नहीं दी जाती है, हमको देखना पड़ता है। 9 कलर मतलब कोई भी स्ट्रिप नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें
कलर स्ट्रिप से रेजिस्टेंस की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, इसके लिए हमने कलर का इधर टेबल बनाया है। ये टेबल में जो कलर्स लिखे हैं वो हमें बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका भी बहुत सारे बुक में दिया है। इसको बोलेंगे बी रॉय, ठीक है। मैं लिखता हूँ गोज बॉम्बे वाया गेटवे, या दूसरी बुक में दिया है बी रॉय यहाँ तक, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसा दिया है। आप अपने तरीके से उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और ये जो कलर है सर, इधर यहाँ पे देखो बी रिपीट है तो पहले ब्राउन लेना, यहाँ पे भी एक बी है तो ब्लू लेना, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो कलर का सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, वेरी डार्क कलर टू वेरी फेंट कलर, ठीक है। ब्लैक इज द मोस्ट डार्क कलर, ठीक है। जो डार्क कलर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, वेरी लाइट कलर विच इज़ वाइट, ठीक है। तो ब्लैक, उससे थोड़ा कम डार्क जो है वो ब्राउन, उसके बाद में ROY में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में ये G और ये G, एक ग्रीन है दूसरा ग्रे है, ग्रे वाइट के करीब है तो वो किधर आएगा, नीचे आएगा वेरी और ग्रीन क्या आएगा, थोड़ा सा डार्क में आता है तो ग्रीन पहले आएगा, ठीक है। तो पहले कौन सा G आएगा, पहले कौन सा B आएगा, तो जो डार्क होगा दो कलर में से वो पहले आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है बाद में, फर्स्ट कलर देखो, ये फर्स्ट कलर है, ये सेकंड कलर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैसे ढूंढना, पहला कलर है ब्लू, ठीक है। तो ब्लू देखना ये है, तो पहला कलर है ना तो फर्स्ट डिजिट उतारो, ब्लू के सामने है 6। उसके बाद में है ग्रीन, ग्रीन के सामने का जो है दूसरा कलर है, दूसरा डिजिट उठाएंगे दूसरे से, ग्रीन के सामने क्या है, दूसरा डिजिट 5, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कलर जब लोगे ना, 2 डिजिट तो ले लिया, अभी थर्ड कलर जब लोगे तो उसको क्या करना, 10⁻² में लिखना। रेड के सामने कौन है, रेड के सामने है 10⁻², तो 10⁻², ठीक है। ये हो गया। इसी को मैं लिख दूँ 6.5 × 10⁻³ ओहम, और अच्छे से लिख सकते हैं हम 6.5 किलो ओम, 10⁻³ मतलब किलो ओम। और आगे है गोल्ड, ये रहा गोल्ड। गोल्ड के सामने ये कोई नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, टॉलरेंस आएगा। टॉलरेंस क्या है, ±5%। ±5% मतलब ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट नहीं रहेगी, ±5% अपना दिक्कत आ सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है। उसी तरह से सेकंड में लेंगे हम, सेकंड है ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर। ब्राउन पहला है तो पहला डिजिट देखो ब्राउन है 1, ब्लैक है सेकंड डिजिट देखना 0 × रेड है 10⁻², और सिल्वर ±10% ओहम। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1000 ओहम। 1000 ओहम मतलब क्या, 1 किलो ओहम, और ±10%, ख़त्म। ये है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल याद होगा आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड दिया है रेड रेड ऑरेंज गोल्ड, रेड ऑरेंज एंड गोल्ड, ठीक है। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो रेड के सामने पहला 2, ये दूसरा भी 2, ऑरेंज के सामने का पावर लो 10⁻³, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22 किलो ओहम, और गोल्ड के सामने टॉलरेंस है ±5%, ख़त्म। ये हो गई वैल्यू, ठीक है। फोर्थ कलर है देखो, ऑरेंज वाइट रेड गोल्ड, ऑरेंज वाइट रेड और गोल्ड। ऑरेंज के सामने उठाओ क्या है 3 फर्स्ट वाला, उसके बाद में वाइट के सामने वाला उठाएंगे, वाइट के सामने वाला 9, उसके बाद में रेड की पावर है 10⁻², गोल्ड है वापस ±5%, तो इसको लिखेंगे 3.9 × 10⁻³ ओहम ±5%, ये हो जाएगा 3.9 किलो ओम ±5%, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से कलर कोड जो दिए हैं उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढते आना चाहिए। फोर्थ हो गया, अभी 5। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है येलो वायलेट ब्राउन सिल्वर, येलो वायलेट ब्राउन सिल्वर। येलो के सामने पहले डिजिट देखना, पहला जो है पहला देखना, उसके बाद में वायलेट दूसरा है दूसरा देखना 4 7, सही है। उसके बाद में ब्राउन की पावर लगाना, ब्राउन की पावर लगेंगे 10⁻², ठीक है। ब्राउन की पावर हो गई सिल्वर ±10%, ये हो गया 470 ओहम ±10%, ख़त्म। ये हो गया हमारा
लास्ट वाला वैल्यू ±10% है वो, करेक्ट है। येलो, वायलेट, ब्राउन, सिल्वर। येलो का 4, वायलेट का 7, ब्राउन दिया है तो ब्राउन का 10⁻1 आएगा और सिल्वर का, दोस्तों बुक में इसका आंसर गलत दिया है, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। इसी तरह से हमको करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, टेबल आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया। चलो स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है फाइंड कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग टॉलरेंस ±10। टॉलरेंस दे के रखा है उन्होंने, ठीक है, ±10 मतलब लास्ट कलर जो आना है टॉलरेंस का ±10% दे के रखा है। तो यहाँ पे मैं सारों का कलर कौन सा लेता हूँ, देखो पहला डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं, 3rd और 4th, ठीक है। टॉलरेंस है ±10%, ठीक है। तो लास्ट रिंग जो आएगी वो सिल्वर आएंगी, यहाँ पे भी सिल्वर, यहाँ पे भी सिल्वर और यहाँ पे भी सिल्वर। लास्ट वाली रिंग जो होती है वो टॉलरेंस की होती है। ±10% बता के रखा है उन्होंने बोला है 330 ओम, 330 ओम, चलो लिख भी देता हूँ, 330 ओम इसका लिखना है। तो 330 देखना, 3 मतलब ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद में 0 मतलब 10⁻1, 10⁻1 मतलब ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्राउन, खत्म किस्सा। तो ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर इसका आ जाएगा। उसके बाद में है 100 ओम। 100 ओम मतलब क्या, पहला डिजिट है 1 के सामने है ब्राउन, चलो ब्राउन लिख देंगे। उसके सामने है 0 मतलब ब्लैक लिख लेंगे, ठीक है। वापस 0 मतलब क्या, वापस ब्लैक, खत्म। सिल्वर है ±10%। उसके आगे दिया है उन्होंने 47 किलो ओम। अब इसको ढंग से लिखेंगे, 47 किलो ओम को कैसे लिखेंगे, सही है, 47 किलो ओम इसको लिखेंगे 47 × 10⁻³ ओम। तो बस खत्म। पहला 4 देखो क्या है, येलो। उसके बाद में 7 देखो क्या है, वायलेट। उसके बाद में 10⁻³ कहाँ पे है, ऑरेंज। और ±10% का सिल्वर तो है ही, खत्म, ठीक है। उसके बाद में है 160 ओम। 160 मतलब 16 × 10⁻1, ठीक है, 160 का। तो पहला है 1 के सामने है ब्राउन, 6 के सामने है ब्लू, 10⁻1 है आपका वापस ब्राउन और ±10% का सिल्वर है ही। 5th वाला भी है उसमें 1 किलो। 1 किलो मतलब 10 × 10⁻²। 10 × 10⁻² करो, क्या हो जाएगा, 1 के सामने है ब्राउन, उसके सामने है 0 मतलब ब्लैक। 10⁻² किसके सामने है, 10⁻² है रेड के सामने, और ±10% तो है टॉलरेंस, तो क्या लास्ट वाली रिंग आ जाएंगी फिर से सिल्वर। बस इस तरह से हमें क्या करते आना चाहिए, हमें वैल्यूज़ ढूंढती आनी चाहिए रेजिस्टेंस की कलर कोड के साथ में। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो कलर कोड भी पहचानते आना चाहिए टेबल से। टेबल दिया नहीं रहेगा, टेबल आपको रट्टा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, आपके स्क्रीन पे है। अ करंट 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन ऑटोमोबाइल हेडलाइट। करंट दे के रखा है 4 एम्पियर, कहाँ से, ऑटोमोबाइल हेडलाइट से निकल रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन टाइम 2 आवर्स। टाइम 2 आवर्स में, 2 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है। फ्लो थ्रू द हेडलाइट, हेडलाइट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमें चार्ज पता चलता है, मतलब हमें चार्ज निकालना है पहले। तो चार्ज अगर निकल गया तो उसको एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ। हमें मालूम है I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो Q = क्या आ जाएगा, IT। यहाँ तक भी ठीक है। Q मतलब क्या, चार्ज। चार्ज मतलब क्या, किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। तो Q मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो। N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जिसको हम E से डिनोट करते हैं I × T। अभी I × T वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N हो जाएगा। E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻90 इज इक्वल टू, करंट है 4 एम्पियर, और ये टाइम जो है वो 2 आवर्स में नहीं चलेगा, आवर्स में नहीं चलता है, सेकंड में लेना पड़ता है, ठीक है। सेकंड में लेंगे 2 ×
आवर्स 2 इंटू 1 आवर, 1 आवर मतलब कितना सेकंड, 3600 सेकंड, तो ये टाइम डाल देंगे। 4 एम्पियर इंटू टाइम ये डालेंगे 2 इंटू 3600, तो n हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3600 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। ऊपर लेके जाओ 19 को, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, ये 36 लिखता हूँ और ये 00 मतलब 10⁻², ये 19 वापस प्लस हो जाएगा, तो 2 और ये 19 21 हो जाएगा, अपॉन ये 1.6। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है इसको करना। 4 2 ज़ा 8 है, देखो मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये 0.4 से डिवाइड करता हूँ मैं, ये 36 से, 4 9 ज़ा 36 होता है, लेकिन ये 0.4 से अगर करूँगा तो मुझे ये कितना आएगा 90 आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 बचा, ये 90 बचा और ये 10⁻21, 92 ज़ा 180, 10⁻21, इसी को सॉल्व करेंगे 1.8 इंटू 10⁻23, तो नंबर क्या मिला मुझे, नंबर मिला इतने इलेक्ट्रॉन्स, 1.8 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स 2 घंटे में हेडलाइट में से पास हो रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद अच्छा न्यूमेरिकल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। दिया है द हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज दे के रखा है 230 वोल्ट। ठीक है, ड्रॉ द करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट दे के रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट डेसिपेटेड, हीट मतलब क्या है, हीट एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी निकालनी है हमको, हीट डेसिपेटेड इन 1 आवर, टाइम दे के रखा है 1 आवर, 1 आवर मतलब मालूम है हमको 3600 सेकंड्स, और जूल में निकालना है, इसके लिए दे के रखा है उन्होंने। ठीक है, तो जूल का रिलेशन मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, जूल में निकालते वक्त देखो हीट मतलब एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी मतलब क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है, ये तो बहुत पुराना है। पावर मतलब क्या, V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा टाइम। बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी निकालने के, I² RT ये भी क्या है एनर्जी का फॉर्मूला है, और सिर्फ I² R वो क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, V² अपॉन R भी पावर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से लेंगे। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, वो हमें मालूम है। ठीक है, तो V की वैल्यू डाल दो 230, ठीक है, I की वैल्यू डाल दो 5 और ये हो जाएगा 3600। इसको लिख दूँ 23 इंटू 5 इंटू 36 इंटू 10⁻3। ये जो है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट करना होगा, मैंने करके रखा है, वो आएगा 414 उसके बाद में 4 जीरो है, 1 2 3 4। ठीक है, नोटबुक में मैंने करके रखा है। ये जो आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में। हमें लाना है कैलोरी में। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आपको रिलेशन, ये आ गया हीट, एनर्जी मतलब क्या है, हीट एनर्जी। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ कि 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 से डिवाइड करते हैं, वेरी गुड। जूल को अगर 4.2 से डिवाइड कर दोगे, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक है, जूल में जो एनर्जी आएगी उसको 4.2 से डिवाइड कर दो, तो मैं क्या करूँगा 414 1 2 3 4 0 अपॉन 4.2। बाद में क्या करना है आपको मालूम है, 4.2 का रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, तो 4.2 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, वो आएगा 0.2380। इसको मैं पहले लिख लूँ 414, अभी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूँ 0.2380, ये 4 जीरो का 10⁻4 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही करना चाहिए था, रहने दो। अभी क्या करना है, ये प्रोडक्ट करना है। ये प्रोडक्ट आपको लास्ट में आंसर दे देगा 98.57 इंटू 10⁻4। ठीक है, और अगर इसको, ये है कैलोरी में आंसर, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ 98.985.7 इंटू 10⁻3 मतलब क्या 985.7 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
आपको ये रिलेशन अभी नया नया है, ये समझ में आना चाहिए। आप जब हीट चैप्टर पढ़ोगे तो ये जो कैलोरी का यूनिट है, कैलोरी जो है ये हीट का यूनिट है और जूल भी हीट है, ठीक है, एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है। तो दो एनर्जी के यूनिट है, एक है जूल और दूसरा है कैलोरी। कैलोरी स्पेशली हीट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हीट पूछा है तो कैलोरी में निकालेंगे, हमको जूल में मिला एनर्जी, उसको हमने 4.2 से डिवाइड कर दिया तो हमें कैलोरी में मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके जो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, क्लास 11 का, उसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।